आपके हिसाब से क्या सही होना चाहिए? बालकौ विद्यालय गच्छति, नहीं गच्छन्ति है तो क्या सही होना चाहिए? गच्छन्ति ही होना चाहिए या फिर कुछ और शुद्ध रूप आएगा? गच्छितः। गच्छतः, इसका जी, ऐसे पठति की तरह ही रूप चलेगा तो गच्छति गच्छतः होगा, है ना? और गच्छता जी। विद्यालय का विद्यालय ही होगा या कुछ और होगा? विद्यालयः सही है भाई। सर, अगर मैं हिंदी में बोलूं कि बालक विद्यालय को जाता है, तो यहाँ पे ये विद्यालय को ये कर्म हो गया। और रूल कहता है कौन सा वाला, तीसरा वाला जो नियम है वो कहता है कि कर्म में द्वितीया होती है। तो विद्यालय की द्वितीया में क्या बनेगा? जैसे हम राम का रूप चलाते हैं ना, रामः रामौ रामान, रामम रामौ रामान, सॉरी रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान। तो ऐसे ही आप विद्यालय का द्वितीया में करिए, क्या होगा? अ, देखिए सर, आप सुन रहे हैं ना? विद्यालय जी, विद्यालय। हाँ, देखिए, हिंदी में आप हमारा वाक्य है बालक विद्यालय को जाता है ना? तो को आता जी है तो वो कर्म कहलाता है। ये तो बता दिया है कि हाँ, कर्म को हम ऐसा कर्म में को विभक्ति ऐसा हम जोड़ते हैं। तो ये यहाँ पे संस्कृत में नियम है कि कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है ना? द्वितीय विभक्ति होती है। अब चलते हैं द्वितीय में क्या रूप बना करते हैं। तो द्वितीय विभक्ति में रूप बनते हैं रामम रामौ रामान। तो विद्यालय को बनाना है तो आप विद्यालय का भी द्वितीय में रूप चलाइए ना। कैसे चलाएंगे? सेम राम की तरह ही रूप चलेंगे। मैडम, समझ इसमें में आएगा नहीं आ रहा है? विद्या, विद्यालय, विद्यालयम, विद्यालमौ, हाँ, मौ, हाँ, विद्यालमान, हाँ, विद्यालयान, है ना? तो यहाँ विद्यालयान। पे क्योंकि विद्यालय एक ही है, वो दो जी स्कूल नहीं जाता है, एक ही स्कूल में जाता है, इसलिए होगा विद्यालयम गच्छतः। अगर वो दोनों बालक दो स्कूल जाते तो फिर हम लगाते विद्यालयो गच्छतः। हाँ, नेक्स्ट। जी मैडम। नेक्स्ट बताइए। प्रिया करके हैं, वो बताइए आपकी। यत्र गच्छन्ति तत्र हसति, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? यत्र गच्छन्ति तत्र हसति, ये शुद्ध है या फिर इसका शुद्ध कुछ होगा? बताइए। दीदी मेरी तो फर्स्ट क्लास है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अच्छा, देखिए, रिकॉर्डिंग क्लासे में भेजी हूँ, मतलब आप यहाँ ग्रुप में आपको सेंड कर दी जाएगी, तो आप एक बार रिकॉर्डिंग क्लासे देख लेना। ठीक है अभी दीदी। मैं, हाँ, और अभी मैं अभी ऐसा बता रही हूँ कि संस्कृत में देखिए सब्जेक्ट, यहाँ ऊपर जो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष लिखे गए हैं, ये सब्जेक्ट है। जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है, एक वाक्य को बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ये आपको सब्जेक्ट ऊपर दिए गए हैं, सह तौ ते, और इसके अर्थ भी है। और नीचे क्रिया दी गई है, वर्ब दी गई है। वो भी जैसे हम इसको मतलब डिवाइड किए हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में, क्रिया भी वैसे ही तीन टाइप की मतलब बताई गई है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आपको यदि आप ऊपर आपने फर्स्ट वन यूज किया है, प्रथम पुरुष एक वचन में आपने क्रिया क्या नाम सब्जेक्ट लिया है सह, तो आपको क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगानी होगी, पठती। अगर आप सब्जेक्ट छठा लगाते हैं, मतलब यूयम, तुम सब लगाते हैं, तो क्रिया भी आपको छठी लगानी पड़ेगी, मतलब मध्यम पुरुष बहुवचन की लगानी पड़ेगी। आ रहा है समझ में?
हाँ दीदी, थोड़ा थोड़ा। हाँ तो ऐसा ही करना है। ठीक है, मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ। हम सब पढ़ते हैं, आप कैसे बनाएंगी? हम सबको यहाँ पे ऊपर वयम दिया गया है, आपको दिख रही है ना स्क्रीन सही से? क्या दिया गया है दीदी ऊपर? हाँ देखिए, हम सबको यहाँ पे संस्कृत में क्या लिखा गया है ढूंढिए आप। उत्तम पुरुष के बहुवचन का सब्जेक्ट है वयम। वयम। हाँ, वयम मतलब हम सब। तो मैं पूछ रही हूँ, हम सब पढ़ते हैं, इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे आप? वयम पठाम। हाँ। वयम अ, पठाम। हाँ, तुम दोनों पढ़ते हो। हेलो। हाँ, तुम दोनों पढ़ते हो, उसका क्या अनुवाद करेंगी? तौ पठतः। तो पठथः। हाँ। तो हाँ, ऐसे ही चलाना है। सब्जेक्ट में जो पुरुष जो वचन लगा रहे हैं हम, वो ही जो पुरुष और वचन हमको क्रिया में भी लगानी है, यही रूल है। सेम सेम लगाना है ना? हाँ, सेम सेम। मतलब आपका हम्म। ऑर्डर वही होना चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट तीसरा यूज कर रहे हैं, प्रथम पुरुष बहुवचन का सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही आएगी। आप दूसरी क्रिया नहीं लगा सकते हैं। हाँ। अब मैं साइड में इंग्लिश का मैंने बोला था सर को। इंग्लिश में जो है उसका होता है प्रथम द्विवचन और तृतीय। उसका भी इंग्लिश में होना तो साइड में तो पता चले कि ही शी इट जो आता है उसमें अच्छा, दे हाँ वी। हाँ। हाँ वो सब उसमें हो ना तो हमें इंग्लिश में पता पता चले उसको क्या हाँ बोलते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसा। हाँ, कल मैं आपको वो टेबल भेज दूंगी, हिंदी के साथ इंग्लिश भी वहाँ मीनिंग लिख के भेज दूंगी। हाँ नेक्स्ट है आनंद श्रीवास्तव, हो गया ना? नेक्स्ट है अंकित भट्ट। आप अ, शुद्ध करिएगा और नियम बताइएगा कि क्यों का ये जो मैं 3 नियम बताई थी पीछे प्रथम अभ्यास के, वो नियम बताना है कि कौन सा अप्लाई हो रहा है। सह पठतः, इसका शुद्ध क्या होगा और कौन से नियम से ये मतलब जस्टिफाई करिए आप। अंकित भट्ट जी, आवाज आ रही हाँ है? नमस्ते दीदी जी, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ, आ रही है। सह पठतः सह पठतः है, जी जी इसका जी। शुद्ध रूप क्या होगा? जी जी मैम, जो सा है वो पुरुष के लिखा गया है ना, तो साह पठती होगा क्योंकि ये सा एक वचन में है और पठती भी हाँ एक वचन में ही है, प्रथम पुरुष के। हाँ, तो रूल नंबर पहला अप्लाई होगा, जो रचनानुवाद कौमुदी के प्रथम अभ्यास का पहला रूल है, वो अप्लाई होगा कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन और पुरुष आता है ना? जी जी। नेक्स्ट, अपूर्वा सीवी, आप बताइए। सह पठंती, इसका शुद्ध रूप सह क्या प- होगा? सह पठति। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे भी यही नियम चलेगा। हम्म मतलब कर्ता में जो वचन पुरुष होगा, क्रिया में भी वो हम्म ही वचन पुरुष होगा, फर्स्ट रूल। ओके। मैम, आई सेंट यू वन बुक, यू सी हम्म देयर। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, निगम निहाल जी, आप बताइए, तौ पठती, इसका शुद्ध रूप क्या होगा और कौन सा नियम अप्लाई होगा? तो पठिता होगा और हाँ ये पहला रूल होगा हाँ, गुड। प्रीति क्योंकि कर्ता, मिश्र। हाँ। हम्म। सॉरी, हाँ, बोलिए। क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया हम्म। भी प्रथम पुरुष द्विवचन का है। हाँ, गुड। प्रीति मिश्रा जी, आप बताइए, ते पठती, इसका शुद्ध रूप क्या है और नियम क्या है? मैम इसमें ते पठंती होगा क्योंकि बहुवचन की क्रिया है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगेगी, ते पठंती। हाँ। प्रीति पटेल जी, आप बताइए, बालकः हसन्ति, शुद्ध रूप क्या होगा और कौन सा नियम लगेगा यहाँ पे?
प्रीति पटेल जी नहीं बोल रही। प्रिया योग आप बताइए। हेलो, बालका, हाँ मैम। बोलिए। हाँ, बालका हसन्ति शुद्ध रूप क्या होगा? बालकः पठति। हाँ, और कौन से नियम से बालका पठति होगा? प्रथम पुरुष एक वचन है पहला। पहला नियम। और यहाँ पे दूसरा नियम भी चल जाएगा। दूसरा नियम क्या बोलता है? तीनों लिंगों में धातु का रूप वही होता है। अगर मैं बोलती कि बालिका हसती तो भी हसती ही आता, और मैं हाँ। बोलती तत् हसती, हसती, तो भी हसती ही आता। यहाँ हिंदी की तरह नहीं होता है कि बालक हिंदी में होता है ना, मतलब क्रिया थोड़ी अलग आती है। हंसता है, हंसती है, किसी में ता हाँ, लगता है, किसी में ती लगती है। और तो वही स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो मतलब होता है फेमिनाइन और मस्कुलिन, उसमें सेम ही रहता है। हाँ, वर्ब सेम ही रहती है, वो ये दूसरा नियम कहता है। प्रिया योग आप बताइए। सह गच्छन्ति इसका शुद्ध रूप क्या है? दीदी मेरे से तो पूछ चुकी है, मैं बता चुकी हूँ, मेरा फर्स्ट क्लास है, नहीं आ रहा। ओके, संजू शर्मा जी आप बताइए। रामः ग्रामः गच्छन्ति इसका शुद्ध रूप क्या है? संजू शर्मा नहीं बोल रही है। ओके, सुधा यादव आप बोलिए। रामः ग्रामः गच्छन्ति शुद्ध रूप क्या है इसका? ये भी नहीं कुछ रेस्पॉन्स कर रहे हैं। गच्छति आएगा, गच्छन्ति की जगह पे गच्छति आएगा। और ग्रामः है तो उसको क्या होगा? ग्रामम। हाँ, क्यों होगा ग्रामम? यहाँ कौन सा नियम अप्लाई होगा? ग्रामम ये मध्यम पुरुष का। नहीं, देखिए आप अगर इसका ग्रामम हमारा यहाँ कर्म है। हिंदी में हाँ, बोलते हैं ना, राम हाँ, गांव को जाता है, तो ये हाँ। जो क है वो कर्म है। और तीसरा नियम बोलता है कि कर्म में द्वितीया होती है। हम्म, तो आपको मैं राम शब्द बोली थी ना, मतलब राम का द्वितीया में क्या बनता है? रामम रामौ रामान। हम्म, अब हमारा गांव बच्चा एक ही गांव को जा रहा है, तो एक वचन का ही हम पद लगाएंगे, ग्रामम। हम्म, देखिए हिंदी में तो गांव को बोल देते तो को विभक्ति वो आ जाती है। पर हम्म, संस्कृत में अगर आपको को लगाना है तो आपको ग्रामम बोलना होगा। और दो गांव को जाता है तो फिर आप ग्रामो बोलेंगे। और बहुत सारे गांवों को जाते हैं अगर, तो ग्रामान बोलेंगे। यहाँ ये बात होती है कि हिंदी में हम हमेशा को ही लगाते हैं, सब जगह को लगाते हैं, एक वचन बहुवचन में। तो वहाँ कुछ डिफरेंस नहीं होता है। पर संस्कृत में अगर एक वचन होगा तो अलग रूप बनेगा, द्विवचन के लिए और बहुवचन के लिए भी अलग अलग रूप बनते हैं। तो इसलिए थोड़ा वास्ट हो जाता है। पर प्रैक्टिस करेंगे तो टफ नहीं लगेगा। और मैं बोलती हूँ राम का आप भले ही बाई हार्ट मत करना, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे ना, धीमे धीमे हो जाएगा वो। तो रामम तो इसमें नहीं है, ग्रामम है जो वो उसमें तो नहीं है, मतलब वो किस में नहीं है? रामो रामो है ना। हाँ, आपने ग्राम और वो राम का जो एग्जाम्पल दिया, हाँ, उसमें रामो रामम है ना। गच्छति। हाँ, तो उसमें ग्रामम है तो ऐसा उसका रिलेटेड इसमें मतलब पीडीएफ में नहीं दिया है। हाँ, पीडीएफ में नहीं दिया है। पर देखिए राम शब्द अकारांत है। अकारांत मतलब जिसके पीछे अकार है। तो ऐसे दुनिया में जितने भी अकार अकार अंत वाले शब्द हो ना, जैसे ग्राम हो गया, वृक्ष हो गया, और बहुत नाम होते हैं ना, लड़कों के नाम होते हैं जैसे पंकज, सुरेश, रमेश, श्याम। तो उनके सारे के सारे रूप राम की तरह ही चलाने होंगे। पीडीएफ में मतलब मैं इसलिए नहीं दी हूँ क्योंकि वो सेम चलते हैं। आप राम का जैसे चला रही है ना, ऐसे ग्राम को रिप्लेस कर दो, राम की जगह ग्राम लिख दो और विभक्ति वही जोड़ते चलो। तो ग्राम ओ होगा ना, म के ऊपर ओ होगा ना, ओ जैसा। ऐसा तब होगा अगर वो दो गांव को जा रहा है।
यहाँ मेरा सेंटेंस था रामः ग्रामम गच्छति। राम गांव को जाता, एक ही गांव को जा रहा है, इसलिए हाँ। एक वचन होगा यहाँ पे। हाँ, तो ग्राम हो आएगा ना। नहीं, ग्रामम होगा द्वितीय में। ग्राम। हाँ। हाँ, कर्म में देखिए एक वचन में म लग रहा है, पीछे राम के पीछे म लग रहा है, तो ग्राम के पीछे भी म लगा दो आधा, तो ग्रामम हो जाएगा। राम, हाँ, द्वितीय द्वितीय में होगा ना। हाँ, द्वितीय में होगा। क्यों होगा? क्योंकि हाँ। हाँ, क्योंकि गांव कर्म है, और हाँ। तीसरा रूल कहता है कर्म में द्वितीय होती है। हाँ, तो वो कर्म वाला है, वो उसका पीडीएफ नहीं दिया है ना, कर्म में द्वितीय होती है ऐसा। पीडीएफ में नहीं है। ऐसा है पीडीएफ में, आप देखिए मैंने वो ये पूरा टेबल दी मतलब है। बुक जैसा दिया हुआ है उसमें है कि अलग पेज में है? देखिए बुक में भी है, बुक में भी है कि कर्म में द्वितीय होती है, और बुक में ये बात है कि पीछे सारे रूप दिए गए हैं, आगे नहीं है। और यहाँ मैं जो ये टेबल दी हूँ इसमें है, देखिए इसमें कर्म है, और फिर मैं एक साइड में यहाँ पे द्वितीय भी लिखी हूँ। हाँ। नेक्स्ट है विपिन धनोशिया। आप बताइए, ते किम पठती, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? नमस्ते मैम। हाँ, ते किम पठती। मैम एक बार दोबारा रिपीट करना। ते किम पठती। ते, ते किम पठन्ति। हाँ, क्यों पठंती होगा? कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है? मैम ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है। हाँ, और आप खाली नियम के, आपको 3 नियम बताए गए ना, नाम ले लिया करो कि पहला नहीं नियम या दूसरा नियम, कौन सा नियम हो रहा है। मैम प्रथम पुरुष बहुवचन है मैम, इसलिए। हाँ, वो सही है, तो उसके लिए पहला नियम है। एक बार आप ये रचनानुवाद कौमुदी में अभ्यास 1 खोलेंगे तो नीचे 3 नियम दिए गए हैं। पहला नियम जो आप बोल रहे हैं ना, वही बोल रहा है कि कर्ता में जो पुरुष वचन होता है, क्रिया में भी वही वचन पुरुष होगा। तो आपको ये बोलना है कि पहला नियम लग रहा है यहाँ पे, है ना? ठीक है मैम। मैम ये हाँ, नाम भी मेरा वाला अकारांत है मैम। अकारांत है मतलब मैं समझी नहीं। मैम जैसे आपने बताया राम और ये ग्राम, ये जो है, हाँ, तो ये मेरा नाम भी मैम अकारांत है। विपिन। यस मैम। ओके, हाँ विपिन बोल रही हूँ मैं, सॉरी। हाँ, विपिन। वो इस होता है क्या, हिंदी बोलती हूँ ना तो खा जाती हूँ मैं भी। तो मैम हाँ, ये अकारांत में है मैम। हाँ एक्चुअली अकारांत ही है, आपका भी रूप राम की तरह ही चलेगा, विपिना विपिनऊ विपिना, हाँ ऐसे ही चलेगा। आप जी चला के मैम। बताइए। आपको मैं आपको मैं राम शब्द दिखाती हूँ, जी आप मैम। अपना शब्द चलाइए। कैसे चलाएंगे? राम की तरह ही चलाना है, तो आप अपना बनाइए अपना शब्द रूप। विपिना, विपिनो, विपिनः। हाँ, विपिना, हाँ। फिर द्वितीय आएगा मैम, विपिनमम, हम्म, विपिनो, हम्म, विपिनान, हम्म, विपिनेन, विपिनाभ्याम, विपिनैः। हम्म, फिर विपनाय, विपनाभ्याम, विपनेभ्यः। हाँ, विपनात्, विपनाभ्याम, विपनेभ्यः। हाँ, विपनस्य, विपनयोः, विपनानाम। विपिना नाम। हाँ, विपिना नाम, नाम ही लगेगा, ण नहीं आएगा, है ना? जी जी मैम। विपने, आगे। विपनयो, विपनेषु। हाँ, हे हे विपिन, विप हे विपनो, हे विपना। हाँ, तो ऐसे ही चलेंगे, ऐसे आप जितने भी अकारांत जो लड़कों के नाम होते हैं वो जी ऐसे ही मैम। चलेंगे। जी मैम। मैडम इसमें तो ना आ रहा है ना लास्ट में, अकारांत कैसे हुआ ये विपिन? आधा न नहीं है एक्चुअली, विपिन न पूरा ऐसा है। इनका नाम विपिन है ना। जी, अकारांत का मतलब क्या हुआ बेटा? हाँ, अकारांत का मतलब होता है कि जिसके अंत में अकार अंत में हो, जिसके जैसे राम शब्द है तो म के पीछे अ है ना, अ है, और
उसके पीछे कुछ नहीं है, मतलब अकार ही अंत में है, उसके पीछे कुछ नहीं है। अगर मैं रमा बोलूंगी, रमा, तो वो आकारांत तो हो जाएगा क्योंकि उसके अंत में आ है। अगर मैं हरि बोलूंगी तो हरि, ई आ रहा है तो वो इकारांत हो जाएगा, मतलब उसके अंत में इकार है। मैम आ रहा है जैसे ना? ये मैम हाँ मैम जैसे ये हम ये योग शब्द बोलते हैं तो इंग्लिश में इसको योगा बोलते हैं, तो ये मैम अकारांत हुआ। हाँ, योग मूलतः तो ये अकारांत ही है। अब कोई अच्छा, किसी लड़की का नाम योगा रख दे तो वो आकारांत हो जाएगा, फिर उसका रूप रमा की तरह चलेगा। तो मैम इसको उच्चारण मतलब योगा बोलेंगे मैम, या खाली योग बोलेंगे, या योग होगा खाली, कैसे उसका उच्चारण होगा मैम इसका? उसका शुद्ध मतलब जो हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं ना फिलोसॉफी में, तो वो योग होगा। मतलब अ लगेगा मैम, अ की हाँ आ की आवाज आएगी लास्ट में। हाँ, वो अकारांत होगा, योग अकारांत। जी मैम, जी मैम। देखिए पीछे कोई भी शब्द हो ना, उसके पीछे जिसकी ध्वनि छूट जाएगी ना, वो ही अंत वाला बन जाएगा। एग्जाम्पल, यदि धनुष शब्द है, धनुष, एक्चुअली वो धनुष आधा शकार होता है, तो उसको हम शकारांत बोलेंगे। मरुत शब्द है, यहाँ पे मरुता नहीं है, मरुत, मरुत है तो उसको तकारांत बोल देंगे। ऐसे कितने मैम, कितने अंत होते हैं मैम ये, मतलब जैसे आप बता रहे हो? जितनी वर्णमाला में शब्द है ना, अकारांत इकारांत उतने होते हैं, ककारांत भी होंगे फिर। पर कुछ हेलो। कुछ। हेलो। संस्कृत का जो ग्रामर है हाँ उसका अलग मिलेगा क्या, मतलब पीडीएफ अलग, जो वो इंग्लिश में होता है ही शीट, वर्ब किसको बोलते हैं, ऐसे नाउन किसको बोलते हैं, प्रेपोजिशन है, वो सब देखिए है, तो एडजेक्टिव है, उसमें ऐसा संस्कृत में होगा ग्रामर जैसा, अकेला पहले ग्रामर सीखना है बाद में ही सब सीख सकते हैं ना, ऐसा? नहीं, देखिए मैम, ये बहुत बेसिक बुक है और इसमें धीमे धीमे आएगा, एक साथ में सिखाऊंगी तो बहुत टफ होगा आपके लिए। आपको जितना मैं आज सिखा रही हूँ ना, आप सीखते चलो, आपको धीमे धीमे आएगा नहीं नहीं, एकदम। वही बोल रही हूँ मैं, उसका पर्टिकुलर आएगा, वो आपने बुक भेजा है ग्रुप में, उसमें तो सब मतलब वो सभी है, उसमें लेसन भी है, वो सभी है, ऐसे भी है संस्कृत में, वो सभी है। हाँ ठीक है। तो अकेली ग्रामर की जो आती है ना, इंग्लिश ग्रामर जैसे आती है, इसे संस्कृत ग्रामर की पर्टिकुलर जो बुक आती है उस ऐसे, ऐसा आप वो दे पीडीएफ देंगी ऐसा? नहीं मैम, बहुत सारे रूल्स तो इसी में ही लिखे गए हैं, और जहां जहां पे आपको डाउट हो तो पूछ लेना। पर्टिकुलर इसकी बुक का आपको मतलब मुझे नहीं मालूम है कि इसकी मतलब आपको फुल ग्रामर ही चाहिए, तो नहीं मालूम है क्या होगा, जो लेकिन ये ग्रामर बेसिक मतलब है। ग्राम आपकी रिटर्न होगी ना आपकी, मतलब ग्रामर सिखाते होगे तो ग्रामर की पर्टिकुलर जो ऐसे को क्या बोलते हैं संस्कृत में, पची वो द्वारा आता है, इसके द्वारा ये किया गया, ऐसा आता है, तो इसको हाँ संस्कृत में क्या बोलते हैं वो सब, ये मैम, हार्ड पड़ता है ना यार वो सब। जो मैम राम शब्द है मैम ना। जी, मैम जी, हाँ मैम उसकी नमस्ते प्रीति पीडीएफ जी, भेज क्षमा सकते हैं करिएगा, आप। आप इस पीडीएफ को पूरा देखिए, इसमें सब कुछ है। एक बार आप लोग धीरे धीरे चलने दो, पाठ्यक्रम इस बुक में सब कुछ हाँ मिलेगा। मैम, सब कुछ है यहाँ पे। और जो आप बोल रही है ना द्वारा, ये सब कुछ जो मैं राम शब्द बोल रही हूँ ना, वो ही ये सब कुछ जो आप बोल रही है ना कारक, उसी में ही आ जाते हैं कारक, राम शब्द में ही कारक है। और फिर वहाँ वो ये होता है कि उस कारक के लिए विभक्ति लग जाती है, तो इसलिए सारे रूप बन रहे हैं। और हिंदी में ऐसा नहीं होता है, हिंदी में खाली बता दिया ने को द्वारा से के लिए एक्सेट्रा बता दिए हैं, तो हमको खाली कोई भी शब्द होगा ना उसके पीछे हम ने लगा देंगे तो वो कर्ता क्या नाम बन जाएगा, प्रथम क्या कर्ता। पर यहाँ पे प्रत्यय लगा के उसका एक नया रूप बन जाता है, रामः रामम, ऐसे नए रूप बन जाते हैं, वो ही शब्द नहीं रहता है। अब वो आप बोले ना अकारांत सकारांत, वैसा भी हिंदी में तो कोई ऐसा होता ही नहीं है, ये भी नया है अकारांत सकारांत आपने हाँ, बोला। वो क्यों नया है कि हिंदी में अलग है, हिंदी का ग्रामर अलग है। वहां पे आपको वहां देखिए, वहां पे ये कभी नहीं बताएंगे कि कर्ता यदि राम करता है तो उसमें खाली ये बता दिया कि उसमें ने होता है। तो हम कभी भी क्या नाम बालक ने, मम्मी ने, पापा ने, हम ऐसे ने नहीं लगाते हैं। पर यहाँ पे मैं
यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे एक तो वचन का हो जाता है कि 3-3 वचन आते हैं, और दूसरा यहाँ पे प्रत्यय लग जाते हैं। हम मतलब अगर मुझे राम ने ये बोलना है तो फिर मैं रामः यूज करूंगी, और उसमें वचन हो जाते हैं, इसलिए वो 3-3 रूप चलते हैं कि अगर एक राम है तो मैं रामः करूंगी कर्ता में, ने के लिए राम ने। अगर 2 राम है तो मैं राम मतलब 2 राम ने, ऐसा मुझे बनाना है तो रामो करूंगी। अगर बहुत सारे राम नाम के शब्द वाले लड़के हैं तो मैं फिर वहां रामाहा करूंगी। वो मैम धीमे धीमे आएगा आपको, आप टेंशन मत करो। 10-15 दिन देखो, आपको समझ धीमे धीमे समझ आएगी, क्योंकि एकदम मैं बताऊंगी तो बहुत टफ पड़ेगा और हो सकता है कि आप क्विट कर जाए यहाँ से। हाँ, नेक्स्ट मैं आपको, Madam, हाँ hello, madam. Better you refer to the Siddhanta Kaumudi. You tell them. यस मैम आई टोल्ड एंड हाँ यस आई टोल्ड मैम them that please read that, there is Oh, available everything. okay. अब मैं आप लोगों को धातु दूंगी, मैं एक रूट दूंगी, आपको पठती की तरह सारे के सारे रूप चलाने हैं। तो शुरुआत करती हूँ आत्मशुद्धि। आप बताइए, गम धातु का रूप चलाइए, जैसे पठती का रूप चलता है ना ऐसे। यस मैम। मैम गच्छति गच्छते गच्छन्ति, हाँ गच्छति गच्छते गच्छत, गच्छामि गच्छावे गच्छामः। हाँ, आगे आनंद श्रीवास्तव जी आप बनाइए हस धातु का। मैडम हस्ती हस्ता हसंती हटसी हटता सर सॉरी सर, आप सही से बोलिए, हसती पूरा बोलिए। हसती गुड। हाँ हसता हट हसंती हससी हटता हटत हटामी हटावा हटामा। सर हट नहीं है, हस है, हसना, हसती। एक बार वापस दोहराइए। जी, हसती हसता हसंती हससी हसता हसत हसामी हटावा हसामा हसावा हाँ हसामा। और हाँ, आप प्रैक्टिस करिए, जिस शब्द के अंदर मतलब अगर अकार की मात्रा है तो उसको पूरी मात्रा देने की कोशिश करिए। अगर विसर्ग है तो फिर वहां पे ह का उच्चारण होना चाहिए, जैसे पठथः, पठतः, पठावह, पठामह, ऐसे पूरा उसको टाइम दीजिए, है ना। आगे अंकित भट्ट जी आप बताइए, भू धातु का रूप चलाइए लट लकार में। जी, भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत्, भवामि, भवाव, भवामः। हाँ मैम हाँ मैम जैसे आपने अब हस्ती बताया, तो मैम ये हस्ती आपने कहा कि इसको खाना नहीं है, मतलब ह सर हस्ती नहीं, हसती। मैं वही पूछ रहा हूँ कि वो मैम कैसे हुआ, ह प्लस अ हो गया। नहीं, हाँ नहीं हुआ, हस प्लस अति लगाना है तो हसती। मैम जैसे इसको अगर जैसे बाइफरकेट करते हैं तो ह प्लस अ हसती, ऐसे ही नहीं उसको। करें, ऐसे नहीं, रूट है हस, जी मैम। और फिर वहां पे प्रत्यय आ जाता है अति। अति ये ठीक है। दो, हाँ दो दो है ये प्रत्यय, तो मैं ऐसे ही जोड़ रही हूँ। एक्चुअली वहां पे और कुछ अ एक होता है और फिर त अति एक होता है, मतलब दो यहाँ पे अ और ति, ये दो प्रत्यय है, उनको जोड़ के नॉर्मली बता देते हैं अति, और यहाँ रूट हो जाती है हस, जोड़ करके हसती होता है। ठीक है मैम, ये आगे आएगा मैम, ये जो जोड़ना है। हाँ, ये आप रचनानुवाद कौमुदी पढ़ेंगे, फिर आपको इंटरेस्टेड, अभी आपको खाली पढ़ना लिखना और बोलना यही है ना आपका पर्पस। आगे आप ठीक है ये, हाँ ये कंप्लीट कर लेंगे ना तो फिर आप ग्रामर सीख सकते हैं डीप में। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ, आगे अपूर्वा सीवी आप बताइए, पच धातु का लट लकार में क्या होगा रूप? Which one? पच, पच धातु, Pat. पच, कुकिंग, पच, Cooking. हाँ पचती, Pachati pachatah pachanti. हाँ Pachasi pachatah pachata. Pachami हाँ pachavah pachamah. हाँ। गौरव शर्मा जी आप बताइए, नम धातु, नम नमस्कार करना। नमति नमतः नमन्ति, नमसि नमतः नमत्, नमामि नमावः नमामः। निगम निहाल जी आप बताइए, वद धातु,
वद बोलना। यस मैम। वदति, हाँ वदता, वदंती, वदसी, वदथा, आराम से बोलिए वदती पूरा, जिसको जिस अक्षर को जितनी मात्रा देनी है पूरा बोलिए वदती। यस मैम। हाँ वदति, वदता, वदंती, हाँ। वदसी, वदथा, वदथ, हम्म। वदामि, वदावः, वदामः। हाँ और एक ये है, अगर व और ब इन दोनों में ध्यान रखा करिए। यहाँ बोलना है ना, उसमें व यूज होता है, वह वाला व है ना, वो ध्यान जी। रखिएगा। बदती, बदती नहीं बदती। पूजा गवेल जी आप यस मैम। बताइए। हाँ, आगम इसका रूप चलाइए लट लकार में। आगच्छति। पूजा जी आपको आवाज आ रही है ना? आगच्छति का लट लकार में गच्छावः, हाँ शुरुआत से। हेलो। हाँ मैम। यस मैम। हम्म। आगच्छति, हम्म। आगच्छतः, आगच्छन्ति, हाँ आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छ, हाँ। आगे। गच्छामि, आगच्छामः। हाँ, आगच्छामि, आगच्छावः, आगच्छामः। प्रीति मिश्रा जी, आप जैसे राम का प्रथमा और द्वितीया में हमने रूप चलाना सीखा ना, ऐसे बालक का चलाइए। जी मैम। हाँ, प्रथमा और बालका द्वितीया दो में बालकौ, ही। बालका बालकौ, बालका, बालकम बालकौ, बालकः, बालकान। बालकान। सॉरी। हाँ, और जहाँ विसर्ग होता है ना, तो उसको विसर्ग दिया करो। आगे आपको जी मैम। बताएंगे कि अगर आप उसके प्रत्यय नहीं लगाएंगे ना, विसर्ग या फिर उसको म ऐसा नहीं देते हैं ना, तो फिर वो अशुद्ध कहलाता है। जी मैम। हाँ, प्रीति पटेल जी आप नृप शब्द राजा, नृप इसका प्रथमा और द्वितीया में रूप चलाइए राम की तरह। प्रीति पटेल जी आवाज आ रही है? ओके हाँ। साक्षी गोयल जी आप चलाइए नृप शब्द, उसका प्रथमा और द्वितीया में। मैम किसका? नृप, नृप राजा। ट्रिप। हाँ नृप, नकार है, न और री, नृप। नृप। हम्म। मैम निरुपमः, निरुपमः, निप्रमो, नृपः, नृपः। निप्रः, निप्रहो, निप्रमः, निप्रः, ओके निप्रमा। मैं आपको इजी देती हूँ। गजेंद्र शब्द है, गजेंद्र का चलाइए। गृजन, गज, गजेन्द्रः, हाँ। गजेन्द्रो, हम्म। गजेन्द्रः, गजेंद्राः। गजेन्द्राः। हाँ, हाँ गजेन्द्राः, हाँ गजेन्द्रम, गजेन्द्रो, गजेन्द्रो, गं, गजेन्द्रान। हाँ गुड। आगे है संजू शर्मा जी, आपको मैं एक वर्ब दूंगी, आप उसके ऊपर कुछ भी सेंटेंस बनाओ। वर्ब है पठती, पठती का आप वाक्य बनाओ। संजू शर्मा। यस मैम। हाँ, आप पठती ये वर्ब है, इसका एक वाक्य बनाओ। मैम मुझे संस्कृत ज्यादा कुछ तो नहीं आया, लेकिन बस ये है, इसका ये बनेगा ना, पठंती, पठंतः, पठामी। ये आप बीच बीच में छोड़ के मतलब बोल रही हैं। अ, आज नहीं आप पहली कक्षा है क्या आपकी? यस मैम। देखिए वीडियो अवेलेबल है, तो जो पीछे की रिकॉर्डिंग है वो आप पूछ के ले लेना। ओके मैम मैम। कहाँ पर है हेलो। वीडियो? मैम वीडियो कहाँ पे अवेलेबल है? हेलो। मैम ग्रुप में ही होगी। हाँ, वीडियो नहीं भेजते हैं ना, रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं भेजते हैं। श्रवण जी इनको कैसे भेज सकते हैं रिकॉर्डिंग? ग्रुप में नहीं भेजते हैं ना, वही मैम जो ये विवेकानंद योग एकेडमी की तरफ से कोई उनके एक टीम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, तो वही बता सकते हैं। हाँ मैं उनसे पूछी थी, तो वो यही बोले कि वीडियो क्या नाम रिकॉर्डिंग हम भिजवा देंगे।
तो कौन तो भेजेगा, मुझे भी नहीं मालूम पड़ मैम रहा है। जैसे हो सकता है उसको जैसे कि कुछ शॉर्ट वगैरह कॉम्प्रेस और क्रॉप वगैरह कुछ करना पड़ता है, तो शायद वो कर रहे होंगे, तो फिर अवेलेबल हो जाएगी एक दिन में। ऐसे मैं मनन सर से मैं बात करूंगा। मैम हाँ एक्चुअली इनकी ऐप है ना, जो विवेकानंद योगा एकेडमी की ऐप है, उसमें उसमें मिल सकती है। मतलब वो जब ऐप डाउनलोड करते हैं हम प्ले स्टोर से, तो मैम उसमें सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, जहां तक मुझे मालूम है मैम। एक बार जिनको मतलब देखना है तो वो ये भी करके देखना है कि उनकी ऐप डाउनलोड करके देखो। अगर नहीं मैम मिल इनकी रहा है तो कल बताना। प्ले हेलो स्टोर मैम, पे मेरे मैम। पास मेरे पास डाउनलोडेड है बट उसमें नहीं है आई थिंक वीडियो। हेलो। हेलो। हाँ, क्योंकि ये 6 to 7 का टाइम है, तो वो कभी कभी कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, तो ये हफ्ते में एक दो बार ही मतलब अटेंड कर पाते हैं, तो वीडियो से भी हो सके ना, इसके लिए। हाँ मैं बात करती हूँ आज। मुझे क्योंकि भी सर को एक्चुअली बोला था, बहुत। मनन सर को बोला था कि टाइम का, लेकिन वो उन्होंने फिर सबके हिसाब से ये 6 to 7 ही रख दिया। तो अभी रिकॉर्डिंग तो चाहिए तो भी हो पाएगा ना, अभी संस्कृत तो बहुत हार्ड है, तो इसी वजह नहीं से। नहीं, उतनी हार्ड नहीं है। आपको जितना मैं सिखाती हूँ ना, आप उसको लाइफ में यूज करिए। आप चलते फिरते आपका बच्चा पढ़ रहा है तो इसको स पठति ऐसे यूज करिए। अहम पचामी, ऐसे मतलब वाक्य आप खुद बनाइए। क्योंकि देखिए कोई भी ग्रामर अगर खाली आप रूल्स जानते हैं, इंग्लिश में अगर रूल्स जानते हैं पर बोलते नहीं है, तो हमेशा एक मतलब डर रहता है कि मुझे नहीं आती है इंग्लिश, और जबकि सब आती है। क्यों वो होता है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है। यहाँ संस्कृत भी ऐसा ही है, आप प्रैक्टिस करिए। जितना मैं जो मैं सिखा रही हूँ ना, आप अपनी दिनचर्या में वैसे सेंटेंस बनाइए कि मतलब लेकिन कौन सा कहाँ पे यूज होता है, ये एक वचन द्विवचन तो समझ में आता है, लेकिन प्रथमा द्वितीया वो सब कहाँ पे यूज होना करना है वो समझ में नहीं आता। आ प्रथमा द्वितीया जाएगा ना। तृतीया है, वो सब है। देखिए आपकी बच्ची है, वो अगर बाजार जा रही है, तो आपका सेंटेंस क्या होगा है कि बालिका मतलब बाजार को जाती है। तो बालिका यहाँ पे कर्ता है, और कर्ता में क्या बोलता है, ये नियम तीसरा प्रथमा होती है, तो आप बालिका का बालिका रहेगा। वो सब आगे धीमे धीमे बताएंगे। और बाजार है तो अगर आप में इच्छा होगी तो आप पूछ सकते हैं बाजार का क्या होगा। आप गूगल में सर्च करेंगे ना तो भी आपको मिल जाएगा कि बाजार का संस्कृत मीनिंग क्या होगा। तो वहां पे आपणा शब्द होता है, और बाजार को है तो ये को कर्म हो गया, कर्म में द्वितीया लगाएंगे। और आपणा का जो रूप चलता है वो भी राम की तरह चलेगा। राम का द्वितीया में रामम होता है, तो आपण का भी आपणम होगा। तो अब सेंटेंस क्या हो गया, बालिका आपणम और जाती है, एक वचन है तो यहाँ पे गच्छति हो जाएगा। ऐसे मतलब धीमे धीमे होगा, आप टेंशन मत लो। 10 दिन देखो फिर अप्लाई करो उसको। मैं नहीं बोल रही हूँ याद करो, यहाँ जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है ना उसकी प्रैक्टिस करो। और जो जो आप काम करते हैं ना उसमें एक दो सेंटेंस कोशिश करो बनाने की। नेक्स्ट देखिए, कह का अर्थ होता है कह, उसका अर्थ होता है कौन। तो मैं पूछूंगी विपिन जी से कि कह इस शब्द को लेकर एक सेंटेंस बनाइए। मैम कौन सा बताया आपने शब्द? कह कह कहा मतलब कौन। तो कोई भी आप एक हिंदी में या फिर इंग्लिश में कोई एक वाक्य चूज कर लो जिसमें कहा ये हु या फिर कौन आता हो, और फिर उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, कोई तो मैम सेंटेंस। ये मैम एक वचन हुआ या कौन सा हुआ मैम? ये पुरुष कौन सा है, एक वचन कौन हाँ, सा है? ये कौन है तो कौन नॉर्मली क्या होता है, वो करता, क्या नाम, करता ही होगा, अव्यय है ना। अव्ययपद। हाँ, अध्याहार हो सकता है, पर देखिए कहा अगर मैं कौन बोलती हूँ तो वो कर्ता होता है। अगर मैं किसको बोलूंगी तो वो कर्म हो जाएगा। किसके द्वारा बोलूंगी तो वो करण हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग चलूंगी तो कौन ये कर्ता होगा, मतलब कह का कह ही रहेगा। एक कोई भी सेंटेंस एग्जांपल मैं बोलती हूँ कि वह कौन है, तो वह का मैंने आपको क्या बताया था, सह बनता है, वह मतलब सह। सर। कह, हाँ कह मतलब कौन हो गया, कह कह करता है। और कह का भी रूप आपको बाद में बताऊंगी। कह का भी प्रथमा में एक वचन में कह क्या सॉरी कौन का प्रथमा एक वचन में कह बनता है।
तो सह कह और है, इसको संस्कृत में अस्ति बोलते हैं। स कह अस्ति, अस्ति, हाँ, वह कौन है। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा मैम। हाँ, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और, जी। और मैं पूछ लूं कि और भी मतलब और सेंटेंस बनाइए आप। वह क्या कौन है, और ओके, हाँ, अगर बोल दूं मैं वे दोनों कौन है तो आप कैसे बनाएंगे। ताऊ। ठीक है, एक्चुअली ये अभी मत करो, थोड़ा ये मतलब ज्यादा हो रहा है उसमें। कह का मैंने आपको रूप नहीं चलाना सिखाया है ना। मैम एक चीज मैंने पूछना था आपको, हाँ एक चीज पूछनी थी मैम। हाँ, पूछिए। जैसे अब आप बोले कहा, कहा का मतलब होता है कौन, है ना, कौन है। हाँ हाँ तो वहां पे भी जैसे अभी अभी कर रहे थे कि जैसे रूप चलेंगे कहा कौ के, तो जैसे ते के, तो मतलब ते के भी चलेगा या ते के, मतलब जैसे आपने परसों बोला था ना कि अधिक बोल रहे हैं, संति बोलना जरूरी नहीं है ना। देखिए वहां पे बोलना पड़ेगा हमें। अगर ते मैं के बोलूं संति। के मतलब कौन, और मैं बोलूं ते के, तो वहां हो जाएगा वे कौन। तो मतलब ते के यहाँ पे अच्छी तरह कोई जान पाएगा कि हाँ ये बोलना क्या चाह रहा है। जी जी। ये सर ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चलेगा। कहीं कहीं पे हम खाली के से भी अपना मतलब निकाल देते, मतलब अभिप्राय हमको समझा लेते हैं दूसरे को नहीं के जैसे मतलब शब्द वह के कौन द्वारा। है, जैसे आपने सिंपल बोला वह कौन है, तो सह कहा बोल के चल जाएगा या सह कहा अस्ति बोलने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, अस्थि बोलने की जरूरत नहीं है, वाद्यार हो जाएगा। जी जी जी। तो बहुवचन में भी जैसे ते के बोला तो इससे काम चल जाएगा, ते के संति से चलेगा। नहीं, उससे भी अध्यार से चल जाएगा। जी जी, ते के बोलने से हो जाएगा ना। हाँ, और अगर आप समझ लिए आप के संति ये भी बनाएंगे तो भी बहुत क्या नाम चल जाएगा। के जी जी संति तो भी जी मालूम जी पड़ जाएगा कि हाँ संति है तो ते ही होगा। जी जी। ठीक है मैम, धन्यवाद। हाँ, अब हाँ, आत्मशुद्धि जी आप बताइए। आ, अत्र, अत्र का एक वाक्य बनाइए। अत्र मतलब यहाँ। यस मैम, अत्र का अ, अहम हम्म अत्र हम्म अगच्छामि। आगच्छामि। हाँ मतलब क्या जी, होगा, इसका मतलब क्या होगा। मैं यहाँ आती हूँ। गुड, हाँ। आनंद श्रीवास्तव जी आप बनाइए यत्र का। आनंद मैडम श्रीवास्तव जी, हाँ, यत्र, यत्र मतलब जहाँ। मैडम नहीं समझ में आया। हाँ, देखिए मैं आपको एक शब्द दूंगी, आपको उस शब्द को एक वाक्य में प्रयोग करना है। मेरा शब्द है यत्र, यत्र मतलब जहाँ। जहाँ, तो उसका एक सेंटेंस बनाइए। तत् यत्र हम्म गच्छति। हाँ हाँ, यत्र गच्छति जहाँ जाता है, जी यही होगा ना। आप तत्र, जी नॉर्मली हम जहाँ लगाते हैं तो फिर वहां भी लगाते हैं ना। तो आप बोल जी सकते हैं हाँ, यत्र गच्छति तत्र क्या करता है वो। तत् तत्र पठति। हाँ, गुड, हाँ, जहाँ जाता है वहाँ पढ़ता पढ़ता है। है। अंकित जी भट्ट जी आप बताइए कुत्र, कुत्र का एक वाक्य में प्रयोग करिए। त्वम कुत्र गच्छसि। हाँ, तो हमारा ये अभी यहाँ पे पहला अभ्यास कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा अभ्यास शुरू करती हूँ। दूसरे मैम एक चीज अभ्यास। और पूछना था मुझे, हाँ संस्कृत संबंधी हो सकता है, थोड़ा विषय से अलग हो सकता है। जैसे हाँ नमस्कार करने के योग में कौन सी धातु चल रही थी, नमति, हाँ, नमति। नम धातु, हाँ, नम या नुम। नम। नम। मैम एक चीज मुझे जानना है, जैसे श्लोक है ना सच्चिदानंद रूपाय, हाँ, मुझे व्याकरण का ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो अंतिम में है ना श्री कृष्णाय वयम नुमः, तो नमावह या नुमा, नुमा हाँ, क्यों है यहाँ पे। सर वो है ना, वो अलग रूट धातु है, उसमें नौति बनता जी है। वो नु जी जी धातु है। मतलब जी। उसमें वो रूट अलग है। उस तो उसका और अर्थ क्या निकलता है, नुमः। स्तुति, नमः, उसका भी नमस्कार यही करना अर्थ होता है। स्तुति करना, नमस्कार करना, वही अर्थ है।
जी जो धातु ही अलग है, वो नम धातु नहीं है ना। हाँ, वो नम धातु नहीं है। तो और उसके उसका उसके रूप, नाम, उसके रूप नुमति नुमता चलते हैं मैम। नहीं उसके चलता है नौति नुतः नुबंती। अच्छा नौ थे। हाँ, नौति जी जी नुतः, वो आगे आएगा आपके, मतलब जी जब थोड़े धन्यवाद अभ्यास धन्यवाद हो मैम। जाएंगे ना। जी 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 धन्यवाद मैम, ये सब जानना था, ये सब चीज चल रहा था अभी इतना, अभी जब आपने पढ़ाया तो थोड़ा दिमाग में चल रहा था ये सब। जी जी धन्यवाद। हाँ, अब हम दूसरा अभ्यास शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन बताती हूँ आपको। मैम ये यत्र जो कुत्र आपने बताए हैं, हाँ, तो मैम इसमें कैसे पता चलेगा कि एक वचन यूज करना है या द्विवचन यूज करना है, कैसे पता चलेगा मैम? देखिए ये अव्यय शब्द है। जी मैम। इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये शब्द है ना, आप क्या कोई भी मतलब क्या कारक लगाएंगे, ये एज इट इज रहेंगे, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। हम हिंदी में बोलते हैं ना, जहां जाता है वहां ये होता है। आपका तो क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, मतलब यत्र तत्र कहाँ लगाना है या फिर कुछ और मैम है? यही है, जैसे आपने अब ये जैसे स तौ ते बताया था, फिर एक ये पठती पठत, तो ये यत्र कुत्र मैम मतलब इसके साथ मैच कैसे करेंगे, मतलब इनके साथ वचन देखना है कि ये इस वचन का है तो अ, इसी के साथ सेम वचन चलेगा। नहीं नहीं नहीं, यत्र का हमेशा यत्र ही रहेगा, ये अच्छा, कभी जैसे भी। मैम पठती के साथ फिर वो जो अगला यत्र और तत्र में अगला भी फिर पठती आएगा। जैसे आप एक कोई सेंटेंस बताइए। जैसे आपने बताया था यत्र पठती तत्र हाँ, तत्र। गच्छती, कुछ ऐसे गच्छती, मतलब वो हाँ प्रथम पुरुष ही आएगा एक वचन का ना मैम, दोनों एक ही उसमें आ जाएंगे वचन में। हाँ, तो यहाँ पे है ना, जैसे अब हमारा वाक्य है यत्र गच्छति तत्र पठति। जी मैम। तो यहाँ इस सेंटेंस में मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा है, पर सब्जेक्ट हमको वर्ब से मालूम पड़ जाता है, पठति है। और पठति कहाँ होता है, प्रथम पुरुष एक वचन में होता है, मतलब स ही होगा, वह। जी मैम। जी मैम, थैंक यू। और हेलो। कुछ? हेलो। ये इंग्लिश में जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर आते हैं, इसे संस्कृत में आते हैं। हाँ, ऐसे आते हैं इसमें। यहाँ पे भी ऐसे ही है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पर इसमें मतलब अभी आपके बुक में यहाँ पे आपको चार पांच ही इसको लकार के नाम से जानते हैं, चार पांच लकार ही है। टोटल ये 10 होते हैं, नहीं, टोटल ऐसे आपने होते। जो वर्तमान में है, पठती हाँ पठ तो पठंती, वो वर्तमान का है ना, पर्टिकुलर हाँ हाँ, फ्यूचर प्रेजेंट में का भी है। है, पास्ट में भी है। मतलब उसमें अलग हो गया, अलग हो जाएगा ना फिर। हाँ, अलग होगा, ज्यादा उतना डिफरेंस नहीं होगा। अभी पठती ये प्रेजेंट का है, फ्यूचर में आप बीच में शेयर लगा देना, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, ऐसा हो जाएगा, हाँ, वो मतलब आगे उसमें आएगा। पीडीएफ में नहीं है, हाँ हाँ, है, वो है आगे। आगे है। हाँ आगे मैम, पता है होता क्या है, बहुत सारा फिर बताएंगे ना तो फिर बहुत टफ हाँ लगेगा। हाँ हाँ। धीमे धीमे सीखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि हाँ अच्छा, सीखने में इंटरेस्ट आ रहा है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी ना तो मसाला हो जाएगा और आपको लगेगा पता नहीं ये लैंग्वेज है, ये क्या है। पर हाँ एक्चुअली ये बहुत सिस्टमेटिक, बहुत साइंटिफिक ये लैंग्वेज है। थोड़ा टफ होता है लेकिन बाद में बहुत इंटरेस्टेड लगेगी आपको, एकदम साइंस है ये। हाँ ठीक है, हाँ अब अभ्यास दूसरे में चलते हैं। तो यहाँ पे पहले ही बता चुकी हूँ कि त्वम युवाम, उसके बारे में तो सब कुछ हो चुका है। एक बार आप लोग ये देख लेना, ये वाले शब्दकोश। और नीचे जो सूचना है उसमें लिखा है कि जो गृह का शब्द बनाएंगे, हम गृह का भी जो रूप चलाएंगे, उसकी तरह ही राज्य और जो ये भोजनम सत्यम सेम बनेगा। जैसे मैं बताती हूँ आपको, एक शेयर करती हूँ। हाँ, तो देखिए गृहम का मैं जैसे चलाऊंगी, ऐसे ही
बाकी के जो है ना, राज्य शब्द है, भोजन शब्द है, सत्य शब्द है, जो शब्दकोश में है, जल शब्द है, पुष्प है, पुस्तक है, वो सेम बनेगा। अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि इसकी देखिए, इसमें दो ही पूछेंगे खाली, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति। आत्मशुद्धि आप बताइए, राज्य का चलाइए इसकी तरह, प्रथमा और द्वितीय में। मैम किसका? देखिए यहाँ पे लिखा है ना, गृहम, गृह, गृहाणी, ऐसे ही राज्य का चलाइए। राज्य शब्द इसमें, इसको गृह के जगह पे राज्य शब्द को ऐड करिए और चलाइए रूप, कैसे चलेगा? मैम राज्य। हाँ, राज्य शब्द है, राज्य। राज्यम, राज्य, राज्याणी। हाँ, ण नहीं होगा, न ही होगा, राज्यानी। राज्यानी। राज्यम, राज्य, राज्यानी। हाँ हाँ, आगे है, एक मिनट। आगे विपिन जी, आप चलाइए पुष्प, पुष्प शब्द का। मैम प्रथमा द्वितीय बताना है ना खाली? हाँ, खाली प्रथमा द्वितीय। पुष्पम, हाँ पुष्पे, हाँ पुष्पाणि, हाँ। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। गुड। हाँ, आगे प्रीति जी, आप बताइए जल शब्द का, जल का रूप चलाइए गृह की तरह। जी मैम। हाँ जलम, जले, जलानी, जलम, जले, जलानी। हाँ। आगे अंकित भट्ट जी, आप चलाइए भोजन का। भोजन का मैम? हाँ, भोजन का। ये प्रथम और द्वितीय? हाँ, प्रथमा और द्वितीय। भोजनः, भोजनौ, भोजनाः, हाँ ऐसे? हाँ, वो नहीं, राम की तरह नहीं चलेगा, अच्छा गृहम की तरह चलेगा। अच्छा, गृहम की तरह। हाँ, ये जो अभी स्क्रीन आपको दिख रही है ना, इसमें देख देख के बनाओ। एक मैम, अच्छा अच्छा, मैंने नपुंसक में चलेंगे नहीं? हाँ हाँ, सब में है ये। अच्छा, तो भोजनम, भोजने, भोजनानि, हाँ भोजनम, भोजने, भोजनानि। अच्छा, ये सेम हाँ है मैम, प्रथम और द्वितीय? हाँ, प्रथमा द्वितीय सेम ही है। जी जी। हाँ। अच्छा मैम, वही मैम ना मेरी जैसे क्वेश्चन है। वो चलता है, मैम, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। हेलो, हाँ, हेलो वो मैम। भी ऐसे ही बनेगा। जे हाँ मैम। मैम जैसे अभी राज्य में राज्यानी आया था और इसमें णा लगाया पुष्पाणी, तो ना कहाँ लगाते और णा कहाँ लगाती, ये नहीं समझ में आया। जैसे मैम रूप चलाते हैं। इसका भी मतलब, इसके भी नियम है, कुछ शब्दों में लगते हैं, वहाँ अच्छा, पे ग्रामर सूत्र लगता है। अभी मैं बोलूंगी तो वो ना ज्यादा थोड़ा टफ हो जाएगा, कल बताती हूँ मैं, क्योंकि उसमें ठीक है थोड़ा मैम। हाँ, कल मैं ओ आपको बताऊंगी। ओके मैम ये ओके क्वेश्चन है। मैडम। हाँ हेलो मैम, जैसे अभी आपने ग्रह में यूज करा कि आप राम की तरह, मतलब राम वाला अलग चूज करा कि इसको राम की तरह चलाओ, और ग्रह के लिए अलग चूज करा, जैसे भोजन वाला चूज करा, तो हाँ। हम ये चूज कैसे करते हैं कि राम में हमें ये वाले चलाने हैं और ग्रह वाले में हमें ये चलाने हैं? ऐसे क्या मतलब उसमें डिफरेंशिएट होता है? मैम ये आपको मतलब पहले से डिसाइड हो चुका है, गृह का मतलब नपुंसक है तो गृहम ही बनेगा, तो पहले ही निर्देश हो गया है। और आप बुक्स पढ़ेंगे तो फिर धीमे धीमे मालूम पड़ेगा आपको कि हाँ, ये नपुंसक है, ये पुल्लिंग है। अच्छा, जैसे भोजन हमारा, ओके, जैसे हाँ भोजन हमारा नपुंसकलिंग है तो हम हाँ उसको ग्रह की तरह चलाएंगे, जो जो चीजें हमारी जिस फॉर्म में है उस तरह से चलाएंगे, मतलब जो हाँ नॉन लिविंग थिंग है या फिर जो नपुंसकलिंग है। हाँ। देखिए, यद्यपि ओके। गृह भी अकारांत है और राम हाँ। भी अकारांत है, पर राम शब्द पुल्लिंग है और गृह नपुंसकलिंग है, इसलिए अलग चलते हैं ऐसे। ओके ओके, और समझ में स्त्रीलिंग में भी अलग आएगा ना? हाँ, उसमें भी अलग आएगा। ठीक, हम कल मिलते हैं। हाँ। मैम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्योंकि ये मेरी फर्स्ट क्लास है और बैक